हेलो साथियों, एक्सप्लोर एकेडमी लेके आई है आपके लिए जर्नल साइंस के एमसीक्यूज़। देखिएगा, ये जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मेन फोकस की बात करें तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी रहेगा, जिसमें कि जर्नल साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इनके ऊपर फोकस रहेगा। साथ में हमारे एग्ज़ाम है एचपी पुलिस, एचपी टेट और पटवारी कमीशन, टीजीटी, इन सभी के लिए, और ख़ास तौर पे एचपी टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसमें जितने भी अगर फिजिक्स के क्वेश्चन है तो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हैं केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के लिए है बायोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर बोलता है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस। नॉइस के यूनिट क्या होते हैं? तो देखो, आजकल हम भी देखते हैं जैसे कि हमारे क्रिकेट मैच होते हैं तो वहाँ पे शोर मीटर आता है, नॉइस मीटर आता है। वही वो किस में बताता है? डीबी में नॉइस को बताता है, यानी कि डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। Which European country was not one of the signatories of the treaties of Rome establishing the European Economic Community in 1957? 1957 की ये बात कर रहा है और रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था। कौन सा नहीं था? तो ये फिनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखें। पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह पूछा जाता है लाइट ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। पारसेक तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है, खगोलीय दूरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखें, बोलता है विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव्स। साउंड वेव से संबंधित, ध्वनि तरंग से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? डेसिबल, हाँ जी भाई ये साउंड के। हर्ट्ज, हाँ भाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। कैंडला और मैक भी होती है साउंड, और कैंडला ये जो है ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स? ये एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट यहाँ पे पूछे गए हैं और ऑप्शन में क्या क्या है? वेबर, फैराडे, टेस्ला, हेनरी। तो ये हम बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी देखें, What is the unit of the physical quantity jerk? जर्क की भौतिक मात्रा क्या है भैया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीटर पर सेकंड क्यूब? नहीं भाई, मीटर पर सेकंड क्यूब नहीं होता है। मीटर सेकंड, यहाँ पे मीटर सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है मीटर पर सेकंड, ये दो बार आ गया। ओके, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी मीटर सेकंड। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, मीटर पर सेकंड क्यूब ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस? इंडक्टेंस के यूनिट्स हमें बताने हैं। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? फैराडे है, वेबर है, हेनरी है और टेस्ला है। भाई इसका आंसर टेस्ला हो नहीं सकता, वेबर हमने अभी पढ़ा। अब फैराडे की बात करें तो ये भी नहीं होगा। हेनरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। हेनरी इसके यूनिट रहेंगे इंडक्टेंस के। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। अरे भाई मैग्नेट से संबंधित है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। न्यूटन पर मीटर नहीं, अच्छा जी। उसके बाद है जूल पर मीटर, एक है केल्विन पर मीटर और दूसरा है एम्पियर पर मीटर। तो इनमें से जो बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर पर मीटर सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।
चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखिएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है, वेबर है, सीमन है, हेनरी है या फिर टेस्ला है। भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टेस्ला। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ। टेस्ला किसकी यूनिट है। अभी हमने बात करी मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की ही यूनिट होती है, तो टेस्ला आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फील्ड की बात है, ऑप्शन डी आएगा भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ जी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट टेस्ला है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं टेस्ला किसके यूनिट हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के भी यूनिट हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑप्शन नंबर ए में दिया होता तो फिर वो वाला भी सही होना था, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे भाई यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स क्या होते हैं, अर्ग, न्यूटन, जूल, पास्कल। तो ये तो हमसे सॉल्व होना चाहिए, पास्कल आ जाएगा भी, ये प्रेशर की ही एक फॉर्म होती है, दैट इज पास्कल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is the unit of physical quantity stress? Stress is also a pressure, तो प्रेशर को ही स्ट्रेस बोलते हैं, तो इसका आंसर भी फिर से क्या आ जाएगा भाई, पास्कल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये दोनों 11 और 12th क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस। अरे भैया कैपेसिटेंस के यूनिट्स बताने हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल साइंस का क्वेश्चन है भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। फैराडे लॉज हमने पढ़े हैं, तो उन्होंने कैपेसिटेंस के बारे में बात करी है और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, फैराडे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी की, ऊष्म धारिता का यूनिट्स हमें बताने हैं और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर केल्विन, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के यूनिट्स, प्रतिरोधकता के यूनिट्स क्या होंगे, हेनरी, ओहम, टेस्ला या फिर हर्ट्स। भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओहम। ओहम इज करेक्ट आंसर। इम्पीडेंस के यूनिट अगर हम बात करेंगे तो ओहम रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फैरेड। फैरेड इज अ यूनिट ऑफ। फैराडे या फैराडे की बात करेंगे तो ये किसके यूनिट आ जाएंगे, अभी हमने देखा था फैराडे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के यूनिट फैराडे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला देखते हैं 17th, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी। हाँ जी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी, आप बोलोगे कि हेनरी बैक्वेरल ने की, और इसके यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, बैक्वेरल्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अरे भैया रेजिस्टेंस के बारे में बात करी तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।